नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मार्गदर्शन केमिस्ट्री क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। मैं मनोज प्रसाद आप लोगों को आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो आज है अगला टॉपिक। हम लोग लास्ट क्लास में जो देख रहे थे वो था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसमें से कुछ उदाहरण ही लिए हुए थे। नाउ वी विल डिस्कस विथ हेल्प ऑफ मोर एग्जाम्पल। सो वन बाय वन एग्जाम्पल से यहाँ पर समझिए। जैसे इस प्रकार का रहा CH3 Br, तो इसका दो नाम आपको लिखना है। पहला हो गया कॉमन और दूसरा हो गया आईपीएसी नेम। तो कॉमन नेम के लिए आपको अल्काइल हैलाइड याद होना ही चाहिए। इतना को बोला जाता है नियोपेंटाइल, तो ये हो जाएगा नियोपेंटाइल, और Br के बदले यहां पर बोलेंगे ब्रोमाइड। बात रहा यहां पर आईपीएसी नाम का, तो आईपीएसी नेम के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेलेक्ट इट्स पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन आप जानते हैं किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल चेन या लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। सेकंड में हम लोग काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से ब्रांच हमारा नियरेस्ट पड़ रहा हो, तो ब्रांच इस साइड से नियरेस्ट है 1 2 3। और जब डिफरेंट टाइप का ब्रांच प्रेजेंट होता है तो उसका नाम जो लिखते हैं विथ पोजीशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहां हो जाएगा 1 प्रोमो 2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपेन। सेकेंड नंबर देखिए, हम बात करें जब इसका CH2Br, इसका कॉमन नेम देखना है तो आपको अल्काइल ग्रुप तो याद होना ही चाहिए। इतना को बोला जाता है, ये छोड़ दीजिए, इसको लीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए, इतना को बोला जाता है बेंजाइल, इसलिए हो जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। बात रहा आईपीएसी नाम लिखने का, तो हम इस प्रकार से लेंगे, एक कार्बन ये हुआ, और भी नाम होगा, पहले इसको देखिए। इसमें अब दो ब्रांच आ गए, एक फिनाइल आ रहा है और एक ब्रोमो आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली लिखना है। और पोजीशन 1 पर है तो 1 नंबर पोजीशन नहीं लिखा जाता है, सिंपली आप लिखोगे ब्रोमोफिनाइल मीथेन। सपोज आपका ये एग्जांपल होता, नेक्स्ट एग्जांपल होता आपका थर्ड नंबर। जैसे हम बात करें ये, तो देखिए इसका कॉमन नाम जब लिखोगे तो इतना को बोला जाता है साइक्लोहेक्साइन, और Cl के बदले हो जाएगा क्लोराइड। तो अभी आप लोगों ने देखें कि जितना भी एग्जांपल हम ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका है मोनोहैलोजन मतलब एक हैलोजन का ही यहां पर एग्जांपल का देखा जा रहा है। अब यहां से क्या करना है, आईपीएसी नाम भी देखना है, तो ये साइक्लोहेक्सेन पर है, 1 से शुरू करना है, मींस क्लोरीन जहां से जुड़ा है उसको 1 नंबर देंगे, और आप कहीं से भी मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ये सिंपली हो गया आपका क्लोरो, और किस पर है तो साइक्लोहेक्सेन, तो इसका नाम हो गया क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब यहां पर एक ऐसा देखने लगे तो बहुत सारा एग्जांपल है, बट इसको पढ़ाने से पहले चलिए एक टॉपिक जानते हैं, वो है पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। पॉली का मतलब होता है मेनी, और हैलोजन का मतलब है यहाँ पर एक्स ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब सवाल रहा सर पॉली में कितना होगा, तो यहाँ पर आपको बोलना है एक से ज्यादा, मोर देन 1 हैलोजन विल बी प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। सो इट्स डेफिनेशन विल बी दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन मोर देन 1 हैलोजन आर कॉल्ड पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। और पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स में आप इसका कॉमन नाम आईपीएसी नाम दोनों लिख सकते हैं, बट इसमें एक स्पेशल फॉर्मेट आता है इसका CH3 का, ये हटके ही नाम, ये आईपीएसी नाम नहीं लिखने जा रहे, इसका मार्केट नाम बोलिए या कॉमन नाम जो भी बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है हेलो फॉर। सपोज यहां पर आता CHCl3,
तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। यहां रहता CH3, तो इसका नाम रहता ब्रोमोफॉर्म। CHI3 होता तो इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। इसका नाम जो आयोडोफॉर्म है एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिएक्शन भी है, आयोडोफॉर्म केमिकल रिएक्शन या सिंपली आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो बाद में हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज ये एग्जांपल, अब यहां सवाल है कि इसका किस तरह से और कितना तरह से नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए आईपीएससी नाम भी लिखते हैं इसका। तो आईपीएससी नाम लिखने के लिए आप क्या करोगे, कहीं से भी इसका काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम एनी वन कार्बन। यहां से शुरू किए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन 6 क्लोरीन है यहाँ पर। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 6 है तो यहाँ बोलेंगे हेक्सा, और Cl के बदले हो जाएगा क्लोरो, और ये है साइक्लोहेक्सेन। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। और साथ में इसका कुछ स्पेशल टाइप का नाम भी है। एक होता है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका नाम क्यों पड़ा, तो जब भी ये बनाया जाता है तो बेंजीन के क्लोरीनेशन से बनता है। मींस इसका जो ओरिजिन होगा वो बेंजीन के कंपाउंड से होगा। जब बेंजीन का क्लोरीनेशन कराया जाता है तब ये कंपाउंड मिलता है। सो दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। और भी इसका मार्केट नेम है, इसका पेस्टिसाइड्स बोल सकते हैं या जर्मिसाइड्स, उस रूप में इसका नाम है गैमेक्सेन या 666 भी बोला जाता है। अब आपको बताना है कि 666 क्यों है, इसको क्यों बोलते हैं 666, वो आप कमेंट कीजिए, बताइए कि इसका 666 नाम क्यों पड़ा, वो आप पर छोड़ रहे हैं। चलिए, इस तरह से आपका बहुत सारा कंपाउंड है, और भी इसमें एग्जाम्पल जितना भी देखिएगा वो कम है, इसलिए हम यहीं पर एग्जाम्पल को रोक रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जो हम लोग देखेंगे वो आगे का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। वैसे ये तो बहुत ही अपने आप में एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वास्ट कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर इसको शॉर्ट में डील करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगला जो आपका टॉपिक है वो आइसोमेरिज्म इन हेलोअल्केन। हेलोअल्केन में आपको आइसोमेरिज्म देखना है, तो वो किस तरह का आइसोमेरिज्म होगा। तो सबसे पहले एक बार सुन लीजिए इसका, जब आपको कंफ्यूजन है या आप चाहते हैं कि इसके बारे में डिटेल जाने, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। बट यहाँ समझिए, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। आइसो मतलब सेम, मर मतलब पार्ट, और ISM का मतलब होता है फेनोमेना, घटना। सीधा बोला जाता है कि वैसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम प्रॉपर्टीज बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। जिसका प्रॉपर्टीज तो सेम है बट उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, या सिंपल कह सकते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट उसका प्रॉपर्टीज अलग हो, उसको कहते हैं आइसोमर। और इस फेनोमेना को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। सिंपल वे में ऐसे कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात रहा कि हेलोअल्केन जो है विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दे विल शो। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी कुछ टाइप है, उस टाइप को जानना है आपको कि आइसोमेरिज्म जो होते हैं स्ट्रक्चरल में किस टाइप के होंगे। तो स्ट्रक्चरल में ए नंबर जो हो गया वो चेन आइसोमर। चेन आइसोमर का मतलब हो गया कि इसमें सपोज ये एग्जांपल ही ले लेते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब दोनों में तीनों में देखिए, यहां पर 5 कार्बन ही है,
बट जब आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे तो इसमें 5 कार्बन, इसमें पेरेंट चेन में 4 कार्बन और इसमें पेरेंट चेन में 3 कार्बन, मतलब 3 4 5। यहाँ डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस यही है कि स्ट्रेट चेन अर्थात दैट इज पेरेंट चेन में या प्रिंसिपल चेन में कार्बन का नंबर डिफरेंट है। यहाँ पर चलिए Cl लगा दिए, Cl लगा दिए, यहाँ भी Cl लगा दिए। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को बोला जाता है चेन आइसोमेरिज्म। इस टाइप के आइसोमेरिज्म को बोला जाता है चेन आइसोमेरिज्म। अब यहां से आगे का बात करें तो यहां से देख लेना है दूसरा या बी नंबर जो बोलते हैं इसको बोल रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म या सिंपली पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन नाम से ही क्लियर है। यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो समझ में आ जाएगा आपको। एग्जांपल यहां पर ज्यादा नहीं ले रहे, देखिए इस Cl का पोजीशन जब आप नोट करोगे तो देखोगे कि ये जो आ रहा है 1 2 3 4 1 नंबर कार्बन पर आ रहा है, और इस पर जब बात करें हम तो ये दिख रहा है कि ये जो क्लोरीन का पोजीशन है वो 2 नंबर पर है। तो दोनों में तो कार्बन और क्लोरीन तो सेम है, बट जो यहाँ डिफरेंस हुआ वो क्लोरीन के पोजीशन पर, एक में 1 नंबर पोजीशन पर है और दूसरे में 2 नंबर पर है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को बोला जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट जो है सी नंबर ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर तो अल्काइल हैलाइड के कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बट इसके लिए कुछ कंडीशन होता है। ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए एटलीस्ट कम से कम एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब होता है जैसे यहां पर देखिए इस कार्बन, यह आपका अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल है। साथ में यहां पर क्या है कि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो ये वाला कार्बन है, और इस कार्बन पर जो 4 एटम या ग्रुप है वो चारों का चारों क्या है? डिफरेंट है। 4 एटम या ग्रुप जो है वो चारों के चारों क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे कार्बन को बोला जाता है एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। और उस तरह के अल्काइल हैलाइड जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बट ये कंडीशन सब में लागू हो ये जरूरी नहीं है। पहले ही बोले कि इसका एक अलग टॉपिक ही होता है। तो चलिए अब यहां से नेक्स्ट है कॉन्फॉर्मर या डी नंबर पे बोल सकते हैं यहां पर कॉन्फॉर्मेशन। ये जो आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है वो होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या फिर बोल सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन की वजह से। तो ये भी संभव हो सकता है, बट आपको इसमें उतना डिटेल नहीं जानना है। एक शॉर्ट बता देते हैं कि सर इसमें क्वेश्चन किस तरह का आया है। तो चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहां पर तो नोट में एक चीज लिख देते हैं, यहां पर ये टॉपिक ही अलग है बट आपको समझाना था इसलिए बोल दिए। यहां पर जैसे यहां पर बोला जाए कि C3H7X में टोटल आइसोमर कितना होगा, तो टोटल आइसोमर जो होगा वो 2 होगा। उसी तरह C4H9X में टोटल आइसोमर जो होगा वो कितना होगा? 4। टोटल आइसोमर जो होगा 4। और C5H11X का जब बात करें तो टोटल आइसोमर जो होगा वो 8 होगा। मतलब क्या होगा? कभी कभी पूछता है, जैसे एक एग्जांपल एक क्वेश्चन तो आ ही चुका है। C4H9Br में टोटल कितना आइसोमर होगा, और वो सभी आइसोमर का आईपीएससी नाम लिखिए और उसका स्ट्रक्चर भी बनाइए। क्वेश्चन भी आ चुका है। C4H9Br इसको बोल सकते हैं ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसका अलग अलग स्ट्रक्चर लिखना है। तो देखिए क्या होगा आंसर इसका। बस अभी आंसर यहां पर कर दे रहे हैं। C4H9Br का CH3 CH2 CH2 CH2Br फर्स्ट, सेकेंड विल बी CH3 CH में CH3 CH2Br, थर्ड विल बी
CH3 CH2 CH2 और CHBr CH3. Second will be next will be CH3 CH3 Br. और एक और आप लोग दिखा सकते हैं इसका जो नेक्स्ट होना है. एक 4 तो दिख ही गया और इस कंपाउंड में इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर भी संभव है. तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चरल का 4 और इसके वजह से एक ऑप्टिकल भी होगा. तो टोटल आइसोमर जो होंगे वो 5 होंगे. टोटल आइसोमर जो होंगे वो 5 होंगे. तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बोलिए आपको दिक्कत है तो इसमें एक अलग वीडियो बनाएंगे. बट आपको ये इस चैप्टर में इतना समझना था. इस चैप्टर को ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, इसलिए इस टॉपिक को यहीं पर एंड कर रहे हैं. अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो है नेचर ऑफ CH बॉन्ड. नेचर ऑफ CH बॉन्ड मीन्स किस तरह का CH बॉन्ड का नेचर होगा. तो यहां से देखिए ये CH बॉन्ड है और यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली हैलोजन का कार्बन से ज्यादा होगा और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है. मतलब ये इंड्यूस्ड होता है. अब यहां से देखिए, यहां से क्या बोला जा रहा है कि X यहां पर जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, कार्बन से. तो इस पर क्या चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव, और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव. ये जो लिख रहे हैं इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव. पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल कहने का मतलब हुआ ये पूरा का पूरा बॉन्ड टूट के नहीं आ जाएगा. थोड़ा सा इसका जो कुछ अमाउंट होगा, कुछ कैरेक्टर होगा, कुछ डेंसिटी जो बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कार्बन का इलेक्ट्रॉन हैलोजन के टुवर्ड्स आएगा, पूरा का पूरा नहीं. इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर क्या दिखाया गया, पार्शियल पॉजिटिव. तो इसको बोल सकते हैं कि ये तो पोलर नेचर का होता है. जी हाँ, ये पोलर नेचर का होता है. पोलर नेचर का होता है. अब सवाल है कि सर हैलोजन में तो 4 होते हैं, तो इसमें से जो है जैसे हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे ये हम बात कर रहे हैं तो क्या सभी बॉन्ड का स्ट्रेंथ एक जैसा होगा, नहीं. सभी बॉन्ड का स्ट्रेंथ एक जैसा नहीं होगा. यहां से देखिए एक तो फिक्स है कार्बन, नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. मतलब जब किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो वो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है. और साइज इंक्रीज करने से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमजोर होते जाएगा. मतलब CH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज. मतलब ये हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच का CH बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत जो है वो घट रहा है. मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होगा वो ये होगा, फिर इसके बाद ये, उसके बाद ये और लास्ट में ये होगा. अब बॉन्ड स्ट्रेंथ से दूसरा बात क्या समझ में आ रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है, मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा वो कम लगेगा. मतलब यहां से बोल सकते हैं आप कि जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज. बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, घटेगा. और बॉन्ड एनर्जी घटेगा मतलब ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा और कम एनर्जी देना पड़ेगा जिसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा. तो आप बोल सकते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा. रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा. जब बात करें यहां पर C फ्लोरीन, इससे ज्यादा कौन होगा, CCl, इससे ज्यादा कौन होगा, CBr, और इससे ज्यादा कौन होगा, Ci. इस तरह का ये नेचर है. तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का क्लास. अगले क्लास में जो हम लोग देखेंगे वो आपका स्टार्ट होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स. उसके बाद हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स. हेलो अल्केन के मेथड्स कंप्लीट करने के बाद हेलो अरीन का चर्चा करेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, एंड फाइनली हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को डील करेंगे. तो आप मेरे साथ बने रहिए. क्वेश्चन बीच में बोलते जा रहे हैं किस टाइप का पूछा जा रहा है, मेन क्वेश्चन तो अब आएगा. तो ये बस शुरुआत था. तब तक के लिए वंदे मातरम. जय हिंद. धन्यवाद दोस्तों.